तो किसान भाइयों, आज है हमारे पास फार्म ट्रैक का काफ़ी नई सीरीज़ का ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 45 प्रो मैक्स। ये काफ़ी नई सीरीज़ है फार्म ट्रैक की तरफ से। अगर मैं बताऊं इसकी टाइमिंग तो यही कोई 2025 में इन्होंने लॉन्च करी है या फिर 2024 लास्ट कह सकते हो आप। इसके दौरान इसकी लॉन्चिंग हुई थी और काफ़ी मॉडल्स निकाले गए हैं इस सीरीज़ के तहत, प्रो मैक्स सीरीज़ के तहत। और आज की वीडियो में हम पता करेंगे क्या कुछ चेंजेस किए हैं इस ट्रैक्टर में और क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं हमें इस प्रो मैक्स सीरीज़ में। ऐसे मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो इस फार्म हाउस चैनल को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है एक वीडियो को शूट करने में और उसे एडिट करने में, तो एक लाइक तो बनता है। तो किसान भाइयों, अब कर लेते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे आगे से। तो आगे से कुछ ऐसा लुक आता है ट्रैक्टर का, आप देख ही सकते हो। फिर चलते हैं थोड़े से करीब। तो सबसे पहले ये मुझे बम्पर दिख रहा है, तो काफ़ी हैवी सा बम्पर लग रहा है मुझे। और ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये जेरी कैन वेट, जिन्हें सूटकेस वेट कहा जाता है, उन्हें होल्ड करने के लिए है। और अगर इसकी मैं वेट की बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ हमें लिखा दिख रहा है 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम का हमें काफ़ी भारी भरकम बम्पर देखने को मिल जाता है। और बम्पर पे हमें यहाँ पे एस्पोर्ट्स की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। और इसकी इंस्टॉलमेंट आपको दिखाऊं तो 2 बोल्ट आपको यहाँ दिख जाते हैं और 2 हमें यहाँ दिख जाते हैं। और काफ़ी हैवी बोल्ट यूज़ किए हैं यहाँ पे। और इसी के बीच में हमें यहाँ पे एक टू स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई बम्पर की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा ग्रिल के बारे में, जाली के बारे में। तो काफ़ी चौड़े एरिया की हमें जाली देखने को मिल जाती है। काफ़ी अच्छा एयर वेंटिलेशन होगा यहाँ से। और ये हमें स्पेस दिख जाता है नंबर प्लेट लगाने के लिए। और यहाँ पे हमें 45 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ठीक इसके ऊपर एक क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट लुक्स की। तो आप यहाँ देखिए, ग्राफिक्स मतलब कि चेंज किए हैं। पहले हमें पतली लाइंस देखने को मिल जाती थी ग्राफिक्स में रेड कलर की, बट इन्हें अब थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड किया है, थोड़ी सी चौड़ी की हैं। और ग्राफिक्स में यहाँ पे एक स्काई ब्लू कलर की लाइन भी इंक्लूड की है, मतलब स्काई ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे शामिल की है इन्होंने इस ग्राफिक्स में। और ग्राफिक्स भाई आप देखिए, एकदम फर्स्ट क्वालिटी के ग्राफिक्स लगते हैं ये ट्रैक्टर में। तो हम सामने बात कर रहे थे, तो ये सामने आपको यहाँ पे एक फार्म ट्रैक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ये 3D बैजिंग है, क्रोम लाइनिंग से यहाँ पे बनाई हुई है। और बैकग्राउंड में आपको ब्लैक कलर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। तो आगे से तो भाई काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ट्रैक्टर मुझे। और ये हो गई फिर प्रो मैक्स की बैजिंग, ये भी 3D है। फिर मैं बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर के फ्रंट पार्ट की। तो आप ये देखिए, फ्रंट पार्ट भाई कितना ज़्यादा हैवी ड्यूटी है। डोज़र वगैरह आप आराम से चला पाओगे इस ट्रैक्टर से। और ये स्पेस उसी के लिए दिख जाता है। और फार्म ट्रैक के जो आगे वाले हिस्से होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं शुरू से ही, वो इन चीज़ों में कभी समझौता नहीं करता है। फिर बात कर लेते हैं हम ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। देखिए, थोड़ा सा कंजेस्टेड फ्रंट एक्सल कहूँगा मैं यहाँ पे। आप देख सकते हो, मतलब पूरी प्रॉपर क्लीनिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें स्पेंडल हब्स देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो अपना ट्रैक्टर है वो 4WD मॉडल है। और अगर मैं इसके फ्रंट टायर साइज़ की बात करूँ तो इस ट्रैक्टर में हमें 8/18 का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। और MRF के शक्ति लाइफ टायर हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाते हैं। और ये चीज़ मतलब मुझे अच्छी लगी पर्सनली कि ट्रैक्टर में आपको एडजस्टेबल रिम देखने को मिल जाती है। अगर आप आलू की खेती करते हो तो अपने जो मेड़ होती है, झूरा होता है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, इसे अंदर बाहर कर सकते हो इन नट्स के द्वारा। फिर मैं बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर की हेडलैम्प्स की। तो वही सेम हेडलैम्प्स हमें देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे हमें पहले LED देखने को मिलती थी। LED अभी भी हैं, अब वो दिख नहीं रही हैं। पहले क्या था, वो साफ साफ दिखती थी, अब ये दिख नहीं रही हैं। अब एक पूरी रिंग बनाने की कोशिश करी है, तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया भी लगता है रात के समय पे। तो काफ़ी हद तक हमने ट्रैक्टर को आगे से कवर कर लिया है। तो किसान भाइयों, अब बढ़ते हैं साइड्स की तरफ। तो हम आ गए हैं ट्रैक्टर की लेफ़्ट साइड में, अब कवर करने वाले हैं इस लेफ़्ट साइड को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टिकर्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे स्टिकर पे 3 रेंज HML 12+3 कुछ हमें लिखा दिख जाता है। इसका मतलब ये है कि ट्रैक्टर में आपको हाई, मीडियम, लो की ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
तो अब मैं थोड़े सा साइड्स में बता देता हूँ। ये हो गया ट्रैक्टर का पावर जनरेटर जो कि 12 वोल्टेज 38 एम्पियर का है। और ये आपको यहाँ पे पंप्स देखने को मिल जाती हैं। ये आपकी हाइड्रोलिक पंप हो गई और ये आपकी प्रेशर स्टीयरिंग पंप हो गई। फिर इनके नीचे आपको ऑयल क्लीनर देखने को मिल जाता है और एक कॉम्पैक्ट साइज़ की स्टार्टर मोटर। और ये हो गया ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक ऑयल क्लीनर। और यहाँ पे आपको टूल किट देखने को मिल जाती है। खोल के देखते हैं कितना कुछ स्पेस है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ओपनिंग है इसकी। तो ये कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है हमें इस टूल किट में। फ़िलहाल अभी इसमें कुछ रखा नहीं है तो इसे कर देते हैं बंद। ऐसे इसे बंद कर पाओगे आप। फिर बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के एग्जॉस्ट की, साइलेंसर की। तो जो हमारी रेगुलर सीरीज़ में आ रहा था वही आपको यहाँ पे साइलेंसर देखने को मिल जाता है। और ये जो साइलेंसर है वो बॉडी के बाहर से किया है क्योंकि ये जो अपना बोनट है वो सिंगल पीस बोनट है। फिर बढ़ जाते हैं ट्रैक्टर की राइट साइड। तो आ जाता है इसका इंजन और FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप। अगर मैं इंजन की बात करूं तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर 2760 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। और वहीं मैं अगर FIP की बात करूं, फ्यूल इंजेक्शन पंप की बात करूं, तो 3 सिलेंडर बॉस का इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है। और हमें साफ साफ दिख रहा है ये बॉस की बैचिंग मेड इन इंडिया। फिर ठीक पंप के पीछे आपको वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाता है। और ये हो गया डीजल फिल्टर। और बैटरी सेक्शन हमें ट्रैक्टर का यहाँ देखने को मिल जाता है। और आप ये चीज़ नोटिस करिए कि जो गियर बॉक्स की जो शेप है वो थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करी है। पहले क्या होता था, ओवल शेप की आती थी, अब ये पूरी गोल करने की कोशिश करी है। और गोल ही कहूँगा मैं इसे, पूरा जो गियर बॉक्स की शेप है वो यहाँ पे इन्होंने राउंड कर दी है, आप देख ही सकते हो। तो किसान भाइयों, अब हम ट्रैक्टर के बोनेट को ऊपर कर लेते हैं और देखते हैं अंडर बोनेट हमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर में। तो बोनेट को ऊपर करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्विच देखने को मिल जाता है, इसे आपको ऊपर कर देना है। ये हो गया अपना बोनेट अनलॉक। अब कर लेते हैं इसे ऊपर। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में हमें सिंगल पीस बोनेट देखने को मिल जाता है और ये अपने आप ऊपर हो जाता है क्योंकि इस बोनेट में आपको डुअल शॉक एब्जॉर्बर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी स्मूथ ओपनिंग होती है इसकी यूनिक की वजह से। फिर सबसे सामने हमें यहाँ एयर क्लीनर दिख जाता है ट्रैक्टर का, जो कि फ्लीट गार्ड कंपनी का यूज़ किया है फार्म ट्रैक ने। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलता, आप देख सकते हो स्पेस जो है वो पूरा क्लीन है। फिर इसके पीछे आ जाता है ट्रैक्टर का रेडिएटर। और फिर ये हो गई कूलेंट किट। और इंजन में दिखाऊंगा आपको ऊपर से, तो कुछ ऐसा दिखता है इंजन आपका ऊपर से, देख सकते हो। फिर ये हो गया केयर बटन, जो कि SOS बटन भी कहलाता है फार्म ट्रैक का। अगर आप किसी भी कंडीशन में फंस जाते हो और आप इस बटन को होल्ड करते हो तो आपकी जो कॉल है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी सर्विस सेंटर पर और कोई ना कोई जो पर्सन है वो वहाँ से आएगा और आपकी जो कंडीशन है वो क्रिटिकल होगी तभी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है फार्म ट्रैक की तरफ से। अगर मैं ट्रैक्टर की फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो इस ट्रैक्टर में आपको 60 लीटर की काफ़ी अच्छी फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और अगर ट्रैक्टर में हीट गार्ड्स की बात करूं तो काफ़ी ऊंचे हीट गार्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में। और फिर मैं बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म और पेडल्स की। तो इस ट्रैक्टर में आपको कुछ टाइप पेडल्स देखने को मिल जाते हैं। और प्लेटफॉर्म आप देखिए कितना लेवल प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। आप देखिए कितना ज़्यादा क्लीन स्पेस है प्लेटफॉर्म का। और ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक ये हेल्पिंग स्टेयर देखने को मिल जाती है, जिससे कि जो ड्राइवर है वो परेशान ना हो उतरने और चढ़ने में। तो चलते हैं अब इस ट्रैक्टर के ऊपर और देखते हैं हमें क्या कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में। हम ट्रैक्टर के ऊपर और कुछ ऐसा व्यू आता है ट्रैक्टर पर बैठ के। और ट्रैक्टर की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस ट्रैक्टर में आपको 410 से 425 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अगर मैं ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो अपने पुराने ट्रैक्टर्स में आ रहा था वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें भी है। और अगर स्टीयरिंग दिखाऊं तो वही आपकी स्टीयरिंग है, कुछ भी चेंजेस नहीं है स्टीयरिंग में, वही छोटे से साइज़ की। और ओवरऑल यहाँ की जो चीज़ें हैं वो कुछ भी चेंजेस नहीं है, मतलब कंट्रोल्स लीवर्स वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो मैं इसमें आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो किसान भाइयों, अब कर लेते हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट ट्रैक्टर का साउंड सुनने के लिए। देखते हैं कैसा कुछ साउंड है इस ट्रैक्टर का। तो
तो ऐसा कुछ साउंड है ट्रैक्टर का, थोड़ा सा और करीब से सुना देता हूँ। भाई साउंड तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस मुझे लग रहे हैं। बाकी आपको कैसा लगा साउंड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर बढ़ते हैं गियर बॉक्स की तरफ। तो इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट देखने को मिल जाती है, और जो ग्राफिक्स हैं मुझे ये लग रहा है कि जो वर्ल्ड मैक्स सीरीज़ है उसमें से इन्होंने ये लिए हैं। अब लीवर्स की नोक देखिए कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही हैं इसमें, जिसमें आपको बैकग्राउंड ब्लैक देखने को मिल जाता है। ये क्लासी बैकग्राउंड रहने वाला है, जिसमें मेन लीवर में आपको यहाँ पे 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स का देखने को मिल जाता है, और फिर इधर में हमें हाई लो मीडियम का लीवर देखने को मिल जाता है। तो इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स मोड देखने को मिल जाती हैं। फिर मैं आपको साइड्स दिखाना चाहूँगा। तो साइड्स में आपके वही लिफ्ट कंट्रोल आ जाते हैं, जिसमें ये हो गया आपका पोजीशन कंट्रोल लीवर, और ये हो गया आपका ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। लिफ्टोमेटिक बटन के साथ में है ये। फिर एक और लीवर दिख रहा है मुझे, और वो है इस ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक। तो ये तो हो गई इस साइड की बात। अब बढ़ते हैं इस साइड। तो इस साइड में आपको ये एक इंडिपेंडेंट क्लच देखने को मिल जाती है पीटीओ लीवर के लिए, और ये हो गया अपना पीटीओ लीवर। और ये एक और लीवर देखने को मिल जाता है, ये है आपका 4x4 इंगेज और डिसंगेज करने के लिए। मतलब इसे आप पुश और पुल करके 4x4 इंगेज और डिसंगेज कर पाओगे। और पैसेंजर्स के लिए स्पेस दिखा दूँ तो काफ़ी अच्छा सा स्पेस हमें दे दिया है फार्म ट्रैक ने। तो ये तो हो गई यहाँ की बात। अब चलते हैं ट्रैक्टर के पीछे और जानते हैं ट्रैक्टर को पीछे से। पर पीछे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि ये हो गए आपके ग्राफिक्स। पहले ट्रैक्टर में आपको यहाँ मड गार्ड्स पे स्टिकर देखने को नहीं मिलते थे, बट अब यहाँ पे भी हमें ये स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे। और फिर ये हो गए एलईडी लाइट्स, वही एलईडी लाइट्स हैं। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं बैकग्राउंड वगैरह में। और ये हो गई आपकी हैंड ग्रिप। और फिर मैं बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर के रियर टायर साइज़ की। तो इस ट्रैक्टर में आपको 13/6/28 का रियर टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये अपना जो ट्रैक्टर है वो 45 HP रेंज है, तो सूटेबिलिटी 13 के टायर की बहुत अच्छी रहती है 45 HP रेंज के लिए। और रिम्स वगैरह में कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो किसान भाइयों, अब आ गए हैं हम ट्रैक्टर के पीछे। अब कवर करने वाले हैं पीछे से पूरे ट्रैक्टर को। तो सबसे पहले मुझे एक बैजिंग दिख रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्मार्ट लिफ्ट की, और ये लिफ्टोमेटिक बटन की बैजिंग है। और अगर बात हो रही है लिफ्ट की, तो अब लिफ्ट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो इस ट्रैक्टर में आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, या फिर आप 20 क्विंटल कह सकते हो। तो 45 HP रेंज में काफ़ी अच्छी खासी लिफ्ट कैपेसिटी मैं बोलूँगा इसे। और लिंकेजेस मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमें लिंकेजेस प्रोवाइड कर दी है फार्म ट्रैक ने। सेफ्टी के लिए यहाँ पर स्टेबलाइजर्स देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर चेन्स भी इन्हें इंक्लूड करनी है ट्रैक्टर की सेफ्टी के लिए और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए। फिर आप हिच एरिया देखिए, हिच एरिया काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। किसान अपना बड़े से बड़ा बनवा के लगवा भी सकता है यहाँ पे। और फिर मैं बात करना चाहूँगा ट्रैक्टर की ड्राफ्ट की। तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 पॉइंट सेंसिंग ड्राफ्ट देखने को मिल जाती है, किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर पाएगा उसे। फिर ड्राफ्ट के ऊपर हमें ये स्पूल वाल्व देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसमें डबल स्पूल वाल्व हैं ट्रैक्टर में। और फार्म ट्रैक का ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये सेफ्टी फीचर भी हो सकता है। अगर आपको नीड है एक ही वाल्व की, अगर सिंगल प्रेशर आप चला रहे हो छोटे मोटे इक्विपमेंट पे, तो आप इसे सिंगल एक्टिंग कर सकते हो। और आप अगर बड़े इक्विपमेंट पे चला रहे हो, जैसे डुअल हाइड्रोलिक ट्रेलर हो गया या फिर एमबी प्लाव, रिवर्सिबल प्लाव, तो इसे आप डुअल एक्टिंग यहीं से स्विच कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ा सेफ्टी फीचर भी हो सकता है। फिर ये हो गया एक अच्छी क्वालिटी का रिफ्लेक्टर, एक बॉटल स्टैंड और एक पावर प्लग। पीछे जो इक्विपमेंट है उनमें पावर सप्लाई करने को। फिर ये जो वर्ल्ड मैक्स सीरीज़ में आपकी जो लाइट आती थी वही यहाँ पे फार्म ट्रैक ने यूज़ करी है। हेलोजन नहीं है, ये एलईडी है। टेल लैंप्स भी हमें फुल्ली एलईडी सेटअप में देखने को मिल जाती हैं। टेल लैंप्स के जस्ट नीचे हमें एक हेल्पिंग लाइट देखने को मिल जाती है नंबर प्लेट की विजिबिलिटी के लिए। भाई काफ़ी ज़्यादा सही फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं ट्रैक्टर में, और ये लग रहा है कि हाँ आज के ज़माने का ट्रैक्टर है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बनाया है।
तो किसान भाइयों, ये था आज की फार्म ट्रैक 45 प्रो मैक्स सीरीज़ के ट्रैक्टर की वीडियो में। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।